कार्टेशियन फॉर्म में है कि a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया भैया भैया x1 y1 z1 are the coordinates of the point through which the plane is passing। ये तो हो गया। एंड ABC are direction ratios of the normal to the plane। ठीक, कंपेयर करके देखिएगा कि ये इससे पहले जो हमने इक्वेशन देखी थी प्लेन की, उसमें हमारे पास दो चीजें होती थी। एक तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता था प्लेन पर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप, और एक होता था डी। डी यानी कि डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, वहां पर तो ये दोनों चीजें होती थी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट होगा थ्रू विच द प्लेन इज पासिंग, और एक नॉर्मल वेक्टर होगा जो कि उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर ये दो चीजें होंगी। इससे पहले वाले केस में क्या था, एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर और डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। इसमें क्या है, एक पॉइंट थ्रू विच द प्लेन इज पासिंग और एक नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं, नॉर्मल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो कि उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो अगर ये कंडीशन जो रखी होगी इस तरह की, तो क्वेश्चन कैसा आएगा और हमें उसको करना कैसे होगा। पेज नंबर 482 पर एग्जांपल नंबर 17 देखिए। एग्जांपल नंबर 17 में क्या है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 5 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज दिस। परपेंडिकुलर टू द लाइन, प्लेन उस पर परपेंडिकुलर है एक लाइन पर, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बिल्कुल लाइन दे रखी है वो उस पर नॉर्मल वेक्टर है। प्लेन लाइन पर परपेंडिकुलर हो या लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, बात तो एक ही है कि वो नॉर्मल है उसके ऊपर। ठीक है, तो इट इज पासिंग थ्रू 5 2 -4 ये कहेंगे सिंस द रिक्वायर्ड प्लेन is passing through is passing through 5 2 -4। तो जिस पॉइंट से वो पास करता है प्लेन, उसके पोजीशन वेक्टर को हम लेते हैं ए वेक्टर। तो बेटा ए वेक्टर क्या हो गया, पाई वाई कैप प्लस 2j कैप -4 के कैप। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर होता है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है यानी कि नॉर्मल वेक्टर होता है प्लेन पर, उसकी इक्वेशन को क्या लेंगे, उसके डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं 2 3 -1। इसका मतलब मेरे पास n वेक्टर क्या हो गया, 2i कैप प्लस 3j कैप -1 के कैप। therefore required equation of plane will be r vector minus a vector dot n vector is equal to 0। वैल्यू डालिए, r वेक्टर माइनस a वेक्टर क्या है, पाई वाई कैप प्लस 2j कैप -4 के कैप डॉट n वेक्टर 2i प्लस 3j -1 के
कैप इज इक्वल टू 0। समझ गए? यस सर। ठीक है, दिखाई दे रहा है? यस सर। अब इसी को इन्होंने बोला कि आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो या तो इसी को कन्वर्ट कर लो कार्टेशियन फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म आपको जानते हो ना, तो आप कार्टेशियन में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स करते भी ऐसे ही है कि सिर्फ वेक्टर वेक्टर फॉर्म लर्न करके चले जाते हैं, और उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका होता है कि जो आर वेक्टर है उसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख दीजिए और फिर उसको सॉल्व कर दीजिए आप, है ना। तो ये तरीका होता है वेक्टर को कार्टेशियन में करने का। लेकिन अगर कार्टेशियन वाले मेथड से करना चाहते हैं, a into x minus x1, b into y minus y1, c into z minus z1, तो सीधा सीधा भी कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम करना चाहें तो line is passing through 5 2 minus 4, तो this 5 2 minus 4 is x1 y1 z1, ठीक है। और x1 y1 z1 हो गया, और a b c ये क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज। बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 3 minus 1। कार्टेशियन फॉर्म है a into x minus y1 x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0। तो a b और c डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि 2 3 minus 1 ये हो जाएंगे a b और c। टू थ्री और -1 हो गए ए बी और सी। तो x1 y1 z1 क्या है, 5 2 -4, -5 -2 और +4 सिंप्लीफाई कर लो। 2x -10 plus 3y -6 minus z -4 is equal to 0। तो 2x plus 3y minus z is equal to -10 -6 -4 कितना हो गया, -20, उधर ले जाकर +20। बताओ जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब अगला देखते हैं, ये एक फॉर्मेट हो गया, इसका एक ही क्वेश्चन दिया है इन्होंने। अगला देखते हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक प्लेन जो कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है, ठीक है। मतलब आपको अगर तीन पॉइंट्स दे रखे होंगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है ऑब्वियसली, नहीं तो अगर स्ट्रेट लाइन में है तो हम तो कहेंगे भाई अगर वो स्ट्रेट लाइन में तो फिर तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, प्लेन नहीं बनेगा। तो तीन पॉइंट्स होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो हम ये कहेंगे कि जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तो इसका मतलब उनके तीनों के कोऑर्डिनेट्स होंगे। और जब तीनों के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो इसका मतलब क्या है कि मैं उन तीनों के पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में अगर निकालना है, तो वेक्टर फॉर्म में इफ a vector b vector and c vector are the position vectors of the three non-collinear points। वो जो तीन पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर, जैसे यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट था, प्लेन पासेस थ्रू अ पॉइंट, तो उसके वेक्टर उसके पोजीशन वेक्टर को एक वेक्टर ले लिया था। तो ये जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इनके पोजीशन वेक्टर को हम ले रहे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए आर वेक्टर
माइनस ए वेक्टर डॉट बड़ा ब्रैकेट लगाइए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये होगा मतलब इसमें आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर एक किसी वेक्टर को तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तो तीनों के पोजीशन वेक्टर निकालिए तो किसी एक वेक्टर को फिक्स कर लीजिए। हमने ए वेक्टर को फिक्स कर लिया तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये करना है। ठीक, ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म। अब वही सेम काम आपको करना है कि भाई आप आर वेक्टर की जगह अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डाल दें तो ये वेक्टर फॉर्म आपकी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, या तो वो तरीका अपना सकते हैं और या फिर डायरेक्ट अगर मेथड लर्न करना है तो डायरेक्ट देखिए कार्टेशियन फॉर्म, इसमें सीधा सीधा एक्स वाई और जेड की फॉर्म्स में लिखते हैं तो ये हो जाएगा इफ द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर x1 y1 z1 comma x2 y2 z2 and x3 y3 z3। अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 तो फिर सीधा कार्टेशियन फॉर्म बनाने का क्या तरीका है। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन सीधा सीधा कैसे बनेगी देखिए। डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको इस तरीके से बनाते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। पहली रो हो गई, दूसरी रो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तीसरी रो x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 डिटरमिनेंट क्लोज इज इक्वल टू 0। ये आपको करना है कि इसमें क्या करेंगे जैसे यहाँ पर करा था कि हमने ए वेक्टर फिक्स कर दिया था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ऐसे ही यहाँ पर आप क्या करिए x1 y1 और z1 को फिक्स कर दीजिए। देखिए ये x1 बिल्कुल सेम है x1 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 y1 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 ये फिक्स है z1 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 ये फिक्स है। इधर ऊपर क्या करेंगे x y z और इधर x2 y2 z2 इधर x3 y3 z3 ये करना है। बताइए जी कर देंगे हो जाएगा। Yes, sir. और अगर इसमें हमने ये कहा कि एक कंडीशन होती है कि अगर जितने भी पॉइंट्स हैं अगर वो कोलिनियर हो जाए तो खैर ये तो हमने वेक्टर्स में भी देखा था कंडीशन अगर 3 पॉइंट्स हैं और वो कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या होता है। कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पर मैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कई बार प्लेन्स में पूछ लिया जाता है कि 3 पॉइंट्स हैं आप ये बताइए तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसकी कंडीशन क्या होती है वो ये होती है x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 इनका डिटरमिनेंट ये 0 के इक्वल अगर आ जाता है तो मैं बोलता हूँ कि हाँ हमारे तीनों जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर होंगे। ठीक है, अच्छा अब इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। आप देखिएगा पेज नंबर 484 पर एग्जांपल नंबर 18 484 पर एग्जांपल नंबर 18 जरा देखो हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं।
देख लो एक बार पढ़कर, अगर जरा सा भी लगता हो कि ये एग्जांपल मुझे कराने की जरूरत है तो मैं करवाता हूँ, क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं तो तीनों के पोजीशन वेक्टर में आराम से निकाल फॉर्मूला लो, भेज दे सर, हो जाएगा। है ना। भाई 3 पॉइंट्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और तीनों के पॉइंट्स मुझे हो दे रहे हैं, जाएगा सर। है ना। तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ही करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट तो याद है ना कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाकर, सर। है ना। छोड़ दो इसको फिर, यस सर। है ना। अगला देखते हैं फिर, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब जब इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करी जा रही है तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो वेक्टर्स के, मतलब उसमें वेक्टर फॉर्म नहीं है। जो इंटरसेप्ट फॉर्म है सीधा सीधा है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर काट रही है वो कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। कोई भी लाइन वाई एक्सिस को जहां पर काट रही है वो कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। कोई भी लाइन जेड एक्सिस को कहां पर काट रही है वो कहलाता है जेड इंटरसेप्ट। और कैसे, वहां से ओरिजिन तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड जेड इंटरसेप्ट। वहां से ओरिजिन तक का डिस्टेंस, वाई एक्सिस को जहां पर कोई लाइन काटती है उस पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। अब इसी तरह से प्लेन में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन मतलब प्लेन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से ओरिजिन तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट कोई वैल्यू होगी, कोई लेंथ होगी, तो सीधा सीधा है यहाँ पर एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होती है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। और इस इंटरसेप्ट फॉर्म का एक एग्जांपल देख लीजिए आप। एग्जांपल नंबर 19 है, पेज नंबर 485 पर एग्जांपल नंबर 19। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट्स 2, 3 एंड 4 ऑन द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। करवाऊं या कर लोगे? x अपॉन 2 प्लस y हो अपॉन जाएगा सर। प्लस z अपॉन 4 वैल्यू हो डालनी है, जाएगा आंसर सर। निकालना है। अगला देखिएगा, अगली जो इक्वेशन है प्लेन की वो है प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। मैंने आपको बताया था कि दो प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर। लेकिन जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता, उनका इंटरसेक्शन होता है लाइन। मतलब वो एक लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं। कैसे देखते हैं अभी, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो आप एक तरह से मानिए, जैसे मान लो मेरे पास एक प्लेन ऐसे है, यहाँ दे रखा है, पेज नंबर 485 पर ही नीचे दे रखा है, फिगर 11.17। ऐसे मान लो एक प्लेन तो ये है और दूसरा प्लेन मान लीजिए ये है, ठीक है ना। क्योंकि एक प्लेन ऐसे और दूसरा प्लेन ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। तो इंटरसेक्ट बेटा कहां पर कर रहे हैं, इस लाइन पर ही तो कर रहे हैं, इस लाइन पर ही तो कर रहे हैं ना। तो इस लाइन से पास होने वाला एक प्लेन, ये, तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which passes through the line of intersection of two given planes। एक प्लेन तो ये दे रखा है, एक प्लेन ये दे रखा है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास प्लेन होता है ना,
तो जैसे ये प्लेन वन है, तो इस प्लेन वन को हम बोल देते हैं पाई वन, पाई इज फॉर प्लेन। इस प्लेन को हम बोल देते हैं पाई टू, और ये वाला जो प्लेन है ये मेरा आर वेक्टर है, ये वाला जो प्लेन है ये मेरा आर वेक्टर है, मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अब इसकी इक्वेशन किस तरीके से निकलेगी, मतलब क्या है कि मेरे पास दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन होगी, एक तो इस प्लेन की और एक इस प्लेन की, और ये दोनों प्लेन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, प्लेन थ्री की इक्वेशन कैसे निकलेगी, देखिए। अब इसमें दो फॉर्म लेंगे, एक तो वेक्टर फॉर्म और एक लेंगे हम कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ पर सपोज द टू suppose the two intersecting planes, suppose the two intersecting planes have their vector form equations। दो इंटरसेक्टिंग प्लेन जो है उनकी वेक्टर फॉर्म की जो इक्वेशंस हैं वो दे रखी हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर बोलिए इज इक्वल टू E1 D1, सॉरी D1 वेक्टर नहीं होगा तो डिस्टेंस होता है ना ओरिजिन से, और आर वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इज इक्वल टू D2। अब समझ लीजिएगा कि ये जो हमारी पहली वाली फॉर्मेट थी, पहले वाले फॉर्मेट की हमने प्लेन की इक्वेशन ली है, लेकिन वहां पर क्या है कि मैं ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं ले रहा हूँ, मैं नॉर्मल वेक्टर ले रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है प्लेन से ओरिजिन का डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये जरूरी नहीं है फिर कि हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, ये कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस है। लेकिन ये वाला वेक्टर मैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहें तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से हमारा इसमें भी D1 और इसमें भी D2 ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर ना लेके सिर्फ नॉर्मल वेक्टर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने ये दो प्लेन्स की इक्वेशन ले ली, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, ये दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ द required plane और वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं ना, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर, n वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू D1 plus lambda D2, where lambda is a constant calculated through some given conditions। कुछ कंडीशंस दे रखी होगी, उन कंडीशंस के हिसाब से हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी होगी, जैसे कि क्वेश्चन में कंडीशंस दे रखी होगी उनके हिसाब से। उसके बाद देखिएगा ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, और अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालना है तो क्या करेंगे,
अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालना है तो क्या करेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म में हम ये कहेंगे इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, मतलब अब जो प्लेन्स है ना इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, अब उनकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स if the equation of the two intersecting planes be b1x plus b1y plus b1z is equal to b1 and b2x plus b2y, बेटा दिखाई दे रहा ना? Yes, sir. b2x plus b2y plus c2z is equal to d2। अगर ये दो हमारी कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास। इसकी इक्वेशन लिख देंगे एज इट इज, इस d1 को इधर लाकर b1x plus b1y plus c1z माइनस d1। ये क्या हो गया, अगर d1 को इधर ले आएंगे ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2। ये पूरा का पूरा ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस एनी कांस्टेंट इनटू 0 क्या हो जाएगा, 0, तो इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, तो अगर मुझे दो प्लेन्स दे रखे हों और ये बोला जाए कि ये दो प्लेन्स हैं, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरा प्लेन पास हो रहा है, उस तीसरे प्लेन की इक्वेशन बताइए, तो क्या करेंगे, देखिएगा एग्जांपल नंबर 20, पेज नंबर 486 पर, पेज नंबर 486 पर एग्जांपल नंबर 20 है। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस एंड द पॉइंट 1 1 1 एंड द पॉइंट 1 1 1, मतलब वो प्लेन पॉइंट 1 1 1 से भी पास हो रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, where lambda is a constant calculated through some given conditions, तो मतलब क्या है कि मुझे दो प्लेन तो दे ही रखे हैं, अब उन दो प्लेन्स के साथ साथ मुझे ये भी दे रखा है कि वो जो रिक्वायर्ड प्लेन है इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1 1 1, ये गिवन कंडीशन है। इस गिवन कंडीशन की हेल्प से मैं लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखिएगा हमने कहा यहाँ पर कि दो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, अच्छा ये क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, फर्स्ट प्लेन आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 6। सेकंड प्लेन आर वेक्टर डॉट 2y प्लस 3j प्लस 4k, 2y प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू -5, इज इक्वल टू -5। ये हो गया। अभी ये करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड प्लेन इसकी इक्वेशन बेटा कैसे निकलेगी, आर वेक्टर डॉट n1 क्या हो गया, ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा n2 क्या हो गया, ये
ये है ना ओरिजिनल इक्वेशन जो प्लेन की है उसको इससे कंपेयर करना है। ठीक, तो n1 वेक्टर क्या हो गया i प्लस j प्लस के, n2 वेक्टर क्या हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k। समझ रहे हो? ये की आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। Yes, sir. ओके, अच्छा इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2 वेक्टर। d1 कितना है 6 और d2 कितना है -5, तो 6 माइनस 5 लैम्डा, ये हो गया रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन होगी। अब सिंप्लीफाई करो इसको, r वेक्टर डॉट आई कैप कौन है एक जगह ले लो, तो आई कैप का इधर कोफिशिएंट क्या है 1 और आई कैप का इधर कोफिशिएंट है 2 लैम्डा, तो लिखेंगे 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप। इधर जे कैप का कोफिशिएंट है 1, इधर जे कैप का कोफिशिएंट है 3 लैम्डा, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप। इधर के कैप का कोफिशिएंट 1, इधर के कैप का कोफिशिएंट 4 लैम्डा, 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। ये इक्वेशन आ गई। लेकिन अभी लैम्बडा एक तो कांस्टेंट है, मुझे लैम्बडा की वैल्यू नहीं पता। लैम्बडा की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? थ्रू सम गिवन कंडीशंस। तो इसमें दे रखा है कि दिस रिक्वायर्ड प्लेन, ये जो मेरे पास इक्वेशन आ गई है, दिस इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1 1 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। और फिर हम ये कहेंगे कि ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको आप कन्वर्ट कर दो कार्टेशियन में। कन्वर्टेड इनटू कार्टेशियन फॉर्म, और ये बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आर वेक्टर को लिख दो क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट, और ये पूरा डॉट 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप। बताओ ये इतना तो क्लियर है? Yes, sir. आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रखते हैं अगर वेक्टर फॉर्म को सीधा सीधा कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो। इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा, 6 माइनस 5 लैम्डा। अब आई कैप वाला आई कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स, जे कैप वाला जे कैप में 1 प्लस 3 लैम्डा वाई, के कैप वाला के कैप में मतलब 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड। ये हो गया इज इक्वल टू 6 minus 5 lambda. Since this plane is passing through 1 1 1, तो ये 1 1 1 को सेटिस्फाई करेगा। 1 1 1 से पास कर रहा है ये प्लेन। इसका मतलब ये जो प्लेन की इक्वेशन आ गई कार्टेशियन फॉर्म में, इसमें x y और z की जगह 1 1 और 1 डाल दीजिए। x की जगह भी 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, y की जगह 1 1 प्लस 3 लैम्डा, z की जगह 1 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9, 9 लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। 5 को इधर ले आओ, 9 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू ये इधर चला गया 6 माइनस 3, तो 14 लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 14। Sir, screen. नहीं अच्छा, दिख रहा है? आ गई वापस। ये आज कुछ ना रिफ्लेक्शन बड़ा कुछ तेज ही पड़ रहा है। नहीं, इतनी वो तेज। वैसे ही स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। अच्छा अच्छा,
पता नहीं इतनी तेज धूप निकली हुई है, मतलब एक हफ्ते से तो प्रेडिक्शन आ रहा है कि 23 और 24 को बहुत भयंकर बारिश होगी। चलिए, लैम्बडा की वैल्यू 3/14 आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू है मुझे निकालनी क्या थी, रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन मुझे निकालनी थी वेक्टर फॉर्म में। तो ये जो वेक्टर फॉर्म है इसमें मुझे बस लैम्बडा की वैल्यू हर जगह 3/14 डालनी है। बताइए कर लेंगे। Yes, sir. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोप्लानैरिटी ऑफ टू लाइंस। ये जो दो लाइंस हैं वो कोप्लेनर कब होंगी। कोप्लेनर का मतलब होता है बेटा कि दो लाइंस अगर मुझे दे रखी हैं तो वो दो लाइंस जो है वो सेम प्लेन में लाई करें, दो लाइंस सेम प्लेन में लाई करें। तो उसके लिए मुझे दो अलग अलग वेक्टर्स दे रखे हैं, और वेक्टर्स मतलब दो प्लेन्स हैं। ये मिटा दूं यहाँ से, बीच वाला तो मिटा दूं। Yes, sir. जैसे लाइन की इक्वेशन होती है ना, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो एक लाइन मान लो इधर और एक लाइन मान लो इधर, ये दो लाइन सेम प्लेन पर लाई करती हैं या नहीं करती, उसको बोलते हैं कोप्लेनैरिटी। कोई दो पॉइंट्स सेम लाइन पर लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं कोलिनियरिटी। कोई दो लाइंस सेम प्लेन पर लाई करें तो उसको बोलेंगे कोप्लेनैरिटी। इसका चलिए, तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई दो लाइंस दे रखी हैं, टू लाइंस आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस अनदर कांस्टेंट ले लो, म्यू ले लो, म्यू b2 वेक्टर। ये दो लाइंस कोप्लेनर कब होगी, आर कोप्लेनर इफ a2 माइनस a1 वेक्टर, a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर ये हो जाएगा तो हम ये कहेंगे दो लाइंस कोप्लेनर हैं, नहीं तो नहीं है। ठीक है। अब इसी में अगर कार्टेशियन फॉर्म देखना चाहो, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में हमें दो लाइंस दे रखी हैं, तो फर्स्ट लाइन x माइनस एक्स वन अपॉन ए, तो उसको a को a1 बोल दो, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b, तो b को बोल दीजिए b1, इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये हो गई मेरी पहली लाइन। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं। x माइनस x2 अपॉन a2 is equal to y minus y2 upon b2 is equal to z minus z2 upon c2। ठीक है, तो ये दो प्लेन्स दे रखे हैं। अब ये जो दो प्लेन्स हैं, इन सॉरी दो प्लेन्स क्या हो, दो लाइन दे रखी है, ये दो लाइन सेम प्लेन पर लाई करती है या नहीं करती। तो अगर कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है दो लाइंस की तो क्या कंडीशन होती है, डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। कौन सा, ये वाला कंडीशन होगी x माइनस एक्स वन, सॉरी x2 माइनस एक्स वन
y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 पहली रो में, और फिर दूसरी रो में a1 b1 c1, तीसरी रो में a2 b2 c2। अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जीरो आ जाती है वैल्यू, तो मैं कहूंगा मेरी दोनों लाइंस कोप्लानर होंगी। बताइए, इतना क्लियर है? Yes, sir. Clear है। और इसके लिए फिर आप एग्जांपल नंबर 21 करना। एग्जांपल नंबर 21, ठीक, इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए। फिर आगे का अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं देखता हूँ कि 10 या 11 बजे के करीब अगर टाइम मिलता है तो मैं 10 या 11 बजे के करीब करा दूंगा। नहीं तो इसी में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं सिर्फ उतना उतना कर जाना, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, ठीक। और अगर बाई चांस कोई चीज पूछनी हो तो, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मेरे को जाना है, अगर कोई भी चीज पूछनी हो तो चाहे ओवर व्हाट्सएप पूछ लेना मेरे से। ठीक है सर। कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो कहीं पर किसी कंसेप्ट में अटक जाओ, तो या तो फोन कर देना या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। कोई चीज कहोगे तो वीडियो बनाकर, पेपर पर वीडियो बनाकर भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके चलिए सर, फिर। थैंक यू। ओके, ओके।